हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो पेपर हुआ 4 अप्रैल को, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा कॉमन आया जो 5 अप्रैल या आगे जो पेपर्स हैं उनमें आ सकता है। तो मैंने कहा ये डिस्कस कर लो। मैंने पहले भी बोला था कि बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन इस तरीके से आता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कोफिशिएंट बेस्ड वो भी आया है, और एक टर्म बेस्ड, जैसे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स या रैशनल नंबर्स इन द एक्सपेंशन दिस। तो जब भी हम बाइनोमियल थ्योरम से कोई एक्सपेंशन करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं ना इस तरीके से। तो बोला गया कितने नंबर्स या कितने टर्म्स जो है वो रैशनल हैं। तो इसके लिए क्या करते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और आपने किया भी होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या फिर हार्ड। वैसे ये इजी क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप लोग बताना क्या है। सबसे पहले देखो, जब भी आपसे नंबर ऑफ मतलब ये कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर टर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हम पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन का एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, यही होता है। तो एन यहाँ पे मेरा था 15, सी आर ए हमारा 2 की पावर 1/5 और पावर एन माइनस आर यानी 15 माइनस आर, और बी हमारा है 5 की पावर 1/3 और पावर है 15 पावर आर, एन माइनस बी की पावर आर, तो ये आर। तो फाइनली कितना आ गया, 15 सी आर और 2 की पावर ये 5 डिवाइड में आ जाएगा यानी 15 माइनस आर अपॉन 5 और ये 5 की पावर r/3। तो देखो जो टर्म्स है हमारे वो किस पे बेस्ड हैं, इन दोनों पे। और इन दोनों पे बोलूं तो मैं बोलूं r पे डिपेंडेंट है। अब अगर हमारा कोई नंबर जैसे ये है, अगर मैं इसकी पावर बोलूं इंटीजर नंबर है 2, 3 इस तरीके से, तो सीधी सी बात है ये रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ये पावर जो है 1/2 मिल जाए तो √2 हो गया, तो ये इर्रेशनल होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये वाला जो नंबर है यानी कि 2 की पावर में जो है यानी 15 माइनस आर अपॉन 5, और मैं इधर बोलूं 5 की पावर जो r/3 है, ये r/3, ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर होने चाहिए। इंटीजर नहीं होगा यानी इनकी जो पावर है वो इंटीजर अगर नहीं होगी तो वो फिर पावर 1/3 है या पावर 1/2 है, तो ये कैसे नंबर होंगे, इररेशनल हो जाएंगे। तो हमें पावर को इंटीजर करना है। तो आप ये दिमाग लगाओ कि हम r की ऐसी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जिससे हमें इधर इंटीजर वैल्यू मिले, और जितनी r की वैल्यू हम ले सकते हैं उतनी हमें रैशनल टर्म्स मिल जाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो सोचते हैं जरा, देखो r की वैल्यू की मैं बात करूं तो यहां पे कितना ले सकते हो। देखो अगर मैं यहां पे सेपरेट डिवाइड कर लूं तो 5 से इसमें डिवाइड करा 3 माइनस r अपॉन 5। अब बताओ r कितना ले सकते हो। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें, अगर मैं सेपरेट डिवाइड कर लिया और ये हमें ओवरऑल चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं इससे पहले देखूं इसको, तो यहां पे तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि r की वैल्यू में 3 का मल्टीपल ले सकता हूं, यानी कि 0, 3, समझ रहे हो। और 3 का मल्टीपल में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 12 आ जाएगा और 15, ठीक है। और r की वैल्यू देखो 15 से ज्यादा ले नहीं सकते हो क्योंकि n से ज्यादा कभी r होता नहीं है, तो 15 से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते हो। तो आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हो क्योंकि ये ज्यादा आसान है। अब चलो, अब r वो लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो इसमें तो r ये सेटिस्फाई कर रहा है, चलो इसमें पुट करके देख लेते हैं। r को अगर मैंने 0 पुट करा तो 15 माइनस 0 अपॉन 5 3 आएगा, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो r की वैल्यू 0 तो पक्का है, एक आंसर तो मिल गया। 3 पुट करा तो 15 माइनस 3 नहीं हो पाएगा क्योंकि 12 आएगा, 5 से इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। 6 पुट करा तो 15 माइनस 6 9, ये भी नहीं आएगा। 9 पुट करा 6 आएगा, 6 अपॉन 5 एक इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। 12 रखेंगे वो भी नहीं होगा। 15 माइनस 12 3 अपॉन 5 15 हो जाएगा। 15 माइनस 15 0, तो हम r की वैल्यू 15 रख सकते हैं। यानी दो वैल्यूज पुट करेंगे जो इसको और इसको दोनों को इंटीजर वैल्यू दे देगा और उससे हमें रैशनल नंबर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, बोला था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। बाकी जितने भी और भी क्वेश्चंस है ना वो मैं टेलीग्राम पे आपसे शेयर करता जाऊंगा। जैसे आपको नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चंस, कुछ भी ऐसा है तो मैं क्वेश्चंस जो है 4 अप्रैल के और भी जो क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और ऐसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।